माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हम अभी थोड़ा सा अव्यवस्थित चल रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में जानकारी दिया है। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, लेकिन रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए नहीं कि सोचना है कि एकदम टाइम टू टाइम आए, थोड़ा लेट सेट भी हो सकता है। ऐसे तो मैं पहले आपको 4 से 5 बजे सुबह में वीडियो अपलोड करके भेज देते थे, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है अभी। ऐसा एक आध सप्ताह और रहेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और पढ़िए। मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो पढ़ाना सिस्टमेटिक अलग है, मैं वो भी पढ़ाऊँगा, है ना, लेकिन उसको लिए आपकी थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में आते हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन से हम आपको एकदम सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोगों को कम समय रहते हुए हमने देखा कि इस तरह से पढ़ाएं कि आप लोग को डायरेक्ट उसका आंसर मिले और उसको तैयारी में कोई तरह की परेशानी नहीं हो। जो एग्जामिनेशन में उतना ही पढ़िए, इसलिए हम उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले क्लास में भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था, आज भी मैं ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ। फिर कल और नेक्स्ट क्लास में बायो हो, फिजिक्स है, सारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी हम बतलाएंगे, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसे आपके लिए अभी लंबा समय है, मैं 1 महीना में ही पूरे सिलेबस को समाप्त कर दे सकता हूँ। छोटा सा चैप्टर साइंस की बुक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए, हम लोग आम जीवन में देखते हैं, घर की पुताई जो होती है, सफाई होती है, उसमें चूना का उपयोग करते हैं। और वह चूना जो होते हैं, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बूझा हुआ चूना जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना कहते हैं। देखिए ऑप्शन में है यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बूझा हुआ चूना कहते हैं, जिसे दीवार पोतने में इसका काम में लाते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा है, सोडा लाइम भी है, यह नहीं है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। और इस तरह से और सारे ऑप्शन रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड तो वह कली चूना होता, लेकिन जो ऑप्शन हमने रखा है उसमें इसका आंसर कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। इसे यह जो है आपको घर की पोताई में काम में आता है। यह आप मान के चलेंगे, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, AQ। देखिए ब्रैकेट में क्या, एक मतलब एक्वस, एक्वस मतलब जल होता है। एक्यू मतलब एक्वस, ये लैटिन भाषा में एक्वस होते हैं, जिसका हिंदी नाम में क्या कहते हैं? जलीय, यानी Na2SO4 जो सॉल्ट है, जल में घुलाया गया है। और बेरियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, लवण है, जिसको जल में घुलाया गया है। ये दोनों को अभिक्रिया करा से Na2, आपको यहाँ देखेंगे Na2SO4 और BaCl है, तो BaSO4 बनेगा और NaCl बनेगा। BaSO4 और NaCl बना। Ba की वैल्यू संयोजकता 2 होता है, SO4 का 2 होता है, और Na का 1 होता है, Cl का 1 होता है। यह संयोजकता पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखना है कि अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है। पहला चैप्टर 10वां का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण का संतुलन, उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह डिस्प्लेस्ड कर रहा है, विस्थापन हो रहा है। सोडियम का विस्थापन किसके साथ? आपको क्लोरीन के साथ। और बेरियम का विस्थापन सल्फेट का, 2 विस्थापन इसमें, सोडियम का क्लोरीन के साथ और बेरियम का सल्फेट के साथ। देखिए 2 वाला कौन है? यहाँ है द्विविस्थापन, नाम से ही काम है। आप देखिए 2 विस्थापन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पर ऑप्शन संयोजन है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, आपको थोड़ा सा जान लीजिए कि जब प्रतिफल और अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभिकारक 1 से ज्यादा रहे और प्रतिफल 1 ही रहे। अभिकारक 1 से अधिक 2, 3 भी उसका अवयव हो, लेकिन प्रतिफल जुड़ करके 1 ही बनाए, तो उसे संयोजन कहते हैं। और वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना। इसका मतलब यह है कि जब संयोजन, जब अभिकारक 1 ही हो और प्रतिफल 1 से अधिक बने, तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन का अभिक्रिया कहेंगे। तो वियोजन में आपको जैसे NH3 को गर्म करते हैं, N2+H2 बनता है, वियोजन के अंतर्गत आएंगे। NH3 1 ही है अभिकारक में, लेकिन प्रतिफल 1 से ज्यादा बन गया।
इस तरह से है, हम आपको काफ़ी डिटेल चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी तो आप लोग एग्जामिनेशन है, कुछ लोगों का कमिटमेंट आया था और डायरेक्ट बात भी हुई है कि इसका मतलब थोड़ा सा चैप्टर वाइज जो हो, तो मैं चैप्टर वाइज भी बतला दूंगा। अभी मैं इस तरह से पढ़ते रहिए, बहुत कम समय मैं पूरे सिलेबस को भी पढ़ा दूंगा किताब को, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए अभी हमने चर्चा किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है जिसे दीवार को पुतने के काम में लाते हैं, और दीवार के पुतने के काम वाला जो चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो बुझा हुआ चूना होता है। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा CaOH के होल ट्वाइस। इसके पहले आप जानिए कि यहाँ CaO है, CaO कली चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, ये चूना पत्थर है, और यह है कैल्शियम क्लोराइड है। कली चूना क्या पूछता तो क्या कहते हैं? CaO। बुझा हुआ चूना है तो CaOH के होल ट्वाइस, और चूना पत्थर की बात होती तो क्या होते हैं? CaCO3। तो तीन ऑब्जेक्टिव तो यही समझ आएंगे, कंसेप्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? आप जानिए काफी पॉपुलर है, बॉक्साइट हो, क्रायोलाइट हो, कोरंडम हो, सब एल्युमिनियम का अयस्क है, बहुत पॉपुलर है। आने वाला क्वेश्चन है एल्युमिनियम, इसका आंसर होंगे। यहाँ तांबा है तो क्यूपराइट का होता, जस्ता है तो जिंक ब्लेंड का होता, और लोहा है तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, सब व्यवहारिक है और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन सब है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बहुत बढ़िया व्यवहारिक जीवन का क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगने वाला सब है, तो उसको बचाव के लिए लोहा और इस्पात, स्टील जिसको कहते हैं, तो इसके लिए आपको परत जो है जिंक का परत होता है, जिंक का पेस्ट होता है जिसको परत पर चढ़ाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम साल्ट का होना आवश्यक है। जिप्सम साल्ट का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जब इसको गर्म करते हैं तो CaSO4 और 1/2H2O प्राप्त होता है, वही आपका क्या है, आपका जो है आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कौन सा सॉल्ट होना चाहिए? जिप्सम होना चाहिए, ध्यान रखिए। विरंजक चूर्ण कीटनाशक वगैरह में यूज किया जाता है, पानी को ब्लीचिंग करने के लिए किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे कली चूना और बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। इप्सम साल्ट जो होते हैं, देखिए कंफ्यूज होना नहीं है, जिप्सम साल्ट है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और CaSO4 2H2O, जबकि इप्सम साल्ट है तो MgSO4 6H2O होता है। इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना है, प्रोपेनॉन यानी आप एसीटोन की बात करते हैं। प्रोपेनॉन को क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। डाइमिथाइल कीटोन CH3COCH3 देखिए कै कार्बन है? 1 2 और 3। आईयूपीएसी में सभी कार्बन जुड़ते हैं। 3 प्रोपेनॉन हो गया, कीटोन है तो ओन होता है प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन में कौन सा ग्रुप आएंगे? CO आएगा, कीटोन ग्रुप। CO देखिए इसमें कौन है? यहाँ है, ये हो जाएंगे CN हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OH है तो एल्कोहल है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। OH रहेगा तो क्या होगा? एल्कोहल। CHO है, किसके लिए है? एल्डिहाइड के लिए है। CO किसके लिए है? कीटोन के लिए है। और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, यह कीटोन है। प्रोपेनॉन में कीटोन होते हैं क्रियात्मक समूह, और यह है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका आंसर CO है। तो इस तरह से हमने बतलाया, चिंता नहीं करना है, सब सिलेबस का मैं पूरे बुक पढ़ा दूंगा। अभी भी 2-2.5 महीना टाइम है, थोड़ा सा आप लोग चैनल से जुड़ करके पढ़िए, और इस चैनल को आप बहुत दूर दूर तक भगाइए आप लोग। मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर आप लोग का काम करूंगा। मैं चैनल को दूर दूर तक फैलाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तन्मय होकर पढ़ाऊंगा। इसके लिए तन को सोचने की बात नहीं है। साइंस के साथ और सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही रखिए, और वह सब के सब बोर्ड में लड़ जाएगा, यह मेरी चैलेंज है।
इस बात को मानिए और पढ़ते रहिए।